Hello and welcome back everyone and good morning to all of you guys. So आज बात करने वाले हैं यार मोस्ट अवेटेड जर्नी जिसके बारे में आप सोच रहे थे एक लॉन्ग टाइम से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें थी और मैं भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो वो समय एकदम करेक्ट टाइम जो है हमारा काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी आप करके बैठ चुके हैं, राइट। ओके, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, राइट, और बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा रिविजन कहीं ना कहीं आपके माइंड में थ्रू हो रहा होगा। तो आज बात करने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज बात करने वाला हूँ उस चीज के बारे में जिसका इंतजार था आपको काफी समय से। सो बेसिकली कितनी सारी सीरीज हैं जो हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, तो आपको एक बेहतरीन जो कॉन्फिडेंस होता है एक बच्चे के अंदर कि यार ये सारी चीजें मैं इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लूँ, मेरा गाइड मेरे को इस तरीके से अगर इनको प्रैक्टिस करके मेरे को दे और मेरे साथ खड़ा रहे आप इस पूरी जर्नी में जब तक आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, हर बच्चे के लिए मैंने इसको प्लान किया है, राइट। और जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्वेश्चंस को ढूंढने में, फिर उनको सॉल्व करने में, वो सारा टाइम हम बचाएंगे और टाइम को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर एग्जाम में जो मैटर करता है वो टाइम होता है गाइस, है ना। इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्टडी एंड ऑल, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, वो हर बच्चा पढ़ के कहीं ना कहीं जाता है, बट हाउ टू मैनेज द टाइम और उस कम से कम टाइम में आप इफेक्टिव वर्क कैसे ले सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो जो सिलेक्शन होता है कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन डेफिनेटली 100% होने वाली है ना। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन आप सोल्व करके जा रहे हो और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या था आपका, टाइम मैनेजमेंट क्या था, कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड एंड ऑल। तो इन सारे फैक्टर्स पे मैं काम करने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस, फॉर श्योर सिलेक्शन एंड द मैक्सिमम स्कोर इन फिजिक्स नीट और जेईई मेंस में आप कैसे कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो देखो जो हमने जो प्लान किया आप लोगों के लिए, ठीक है, कि बच्चा एटलीस्ट इनको लास्ट मिनट पे टाइम पे जब इनको रिवाइज करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा हमारे साथ, अब हम सब मिलके आपस में बैठ के जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, उसको लिख रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। सो ये मैटर करने वाला है बॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं PYQs, है ना। ये बहुत जरूरी है लास्ट टर्म पे, जब आप इसको मजा आने वाला है यार, मतलब सारे के सारे नहीं करेंगे ना, नॉट ऑल द PYQs, है ना। वो करेंगे जिसमें कंसेप्ट होंगे, जिसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट होंगे, न्यूमेरिकल होंगे एंड थोड़े से टिपिकल भी पड़ जाते हैं सम टाइम, बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, इजीली वो समझ नहीं पा रहा होता, उस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता है, उनको मैं आपके लिए इजी बनाने वाला हूँ अमेजिंग वे में, राइट। तो PYQs हम करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैंने जो प्लानिंग करी है टॉप 10 PYQs की हम डिस्कशन करने वाले हैं। टॉप 10 से टॉप 15 तक भी जा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। और ये आप देखते हो यार, कुछ परसेंट हर साल की ये कहानी है कि कुछ परसेंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यहीं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनके कंसेप्ट, उनके जो तरीका होता है क्वेश्चन को डिजाइन करने का, वो सारे कहीं ना कहीं यहीं से बनाए जाते हैं और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बन जाता है, ठीक है। तो ये मैं खुद करूंगा, ठीक है। दूसरी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आ रही होगी, यार सर क्या आप चैप्टर वाइज करने वाले हैं, क्या आप हर चैप्टर को कवर करने वाले हैं? यस, हर चैप्टर को कवर करेंगे, बट चूंकि टाइम कम है और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमने जाना है और हमने स्मार्टली काम करना है यार, मतलब जस्ट पढ़ के नहीं जाना है, लाइक हमने समझना है अपने एग्जाम के पैटर्न को, मेंस क्या बोलता है, आपका नीट क्या बोलता है और किस टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जाएंगे, नो डाउट आप चैप्टर वाइज जाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज आप चलेंगे, बट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहां पे कवर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर्स को, ये आप ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज जाएंगे बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यार सर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई आप +1 फिजिक्स की पहले बात करने वाले हैं या +2 फिजिक्स की पहले बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियस है गाइस, अगर मैं देखो थोड़ा सा डेटा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वो मेंस का भी हो सकता है, वो नीट का भी हो सकता है, थोड़ा सा डेटा लेते हैं। देखो ये हमें पता भी है, ये ट्रेंड बना हुआ है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में कि भाई मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है +2 फिजिक्स से कवर अप किए जाते हैं, देन उसके बाद +1 फिजिक्स से कवर अप किए जाते हैं। तो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, आप टेंशन मत लें, आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से मिलेगी। मतलब वो चैप्टर्स हम पहले कवर अप करने वाले हैं, हम +2 से +1 की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। अब ये बेसिक की कोई बात नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारी चीजें, कहीं ना कहीं रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। और वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा, अभी बेसिक से ही उठाऊंगा। जब भी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा ना, तो टेंशन नहीं लेने का, वो सब टेंशन देने का, मैं बेसिक से ही उठाऊंगा और कंसेप्ट की डेप्थ तक आपको लेके जाऊंगा, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले हम +2 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम +1 की तरफ जाएंगे। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये हमारी हमने प्लानिंग करी है, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हैं और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आने वाले हैं, राइट। तो क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। तो PYQs पे हम फोकस करेंगे, टॉप 10 से टॉप 15 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। इट विल डिपेंड्स अपॉन कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कितने कम क्वेश्चन आए हैं, ये भी तो डिपेंड करेगा ना बॉस। यस, तो कैटेगरी, हर कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, हर कैटेगरी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने बहुत सारी किताबों को ऐसे उठा के एक तरीके से परेशान नहीं होना है, राइट। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। दूसरी सीरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मिलती रहती है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलती रहती है, बट फिर भी हम अपने तरीके से आपको बताएंगे, हम लोग अपने तरीके से सीखेंगे, है ना। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर ट्यूटर का दिमाग अलग होता है भाई। बच्चे को सिखाने का ऑब्वियसली किसी को कहीं से समझ में आता है, किसी को कहीं से समझ में आता है, बट हम बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ चलने वाले हैं। इसमें मैं जो ये मेरा मतलब एक पर्सनल था लाइक कि यार ये मैंने करना ही करना है, मतलब इंडिविजुअल इस पे फोकस करना ही करना है, बट कब करूं, स्टार्टिंग में करूं या अब करूं। तो मुझे लगा कि यार उस समय करना चाहिए कि जब उन बच्चों की प्रैक्टिस एग्जाम के हिटिंग टाइम हो, लाइक एग्जाम आपके पास है और आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप थोड़े से लाइक उतनी चीज़ों को कवर अप भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी परेशानी का सॉल्यूशन तो मुझे देना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है। हर बच्चे को एक बेहतरीन स्कोर देना है यार फिजिक्स में इस बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये टारगेट है और ये आप करने वाले हैं, है ना। पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे, ये आप करने वाले हैं, ये मैं डैम श्योर हूं कि आप करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारे NCERT, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। आपने अपना टाइम वेस्ट करने का इच्छा नहीं, ढूंढने में, फिर सॉल्यूशन करने में, सब सिखाऊंगा। हर तरीके का क्वेश्चन मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं, उसका डिस्कशन करने वाला हूं, उसका कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं, और केवल वाइज क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे ना बॉस। जैसा क्वेश्चन हमारे नीट में और जेईई मेंस में आ सकता है, सारे के सारे नहीं, समझ रहे हो, है ना। वो तो स्टार्टिंग से आपने करने होते हैं, वो आपने किए भी होंगे, बट आप वहां पे फोकस करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के। देखो यार NCERT से आएगा तो ऑब्वियसली एज इट इज ही आने वाला है, इस पे मैं फोकस करूंगा एंड मजा आएगा, टेंशन नहीं है। AR प्रॉब्लम्स एंड MR प्रॉब्लम्स, और ये क्या है भाई, अरे असर्शन रीजन प्रॉब्लम, मोस्ट अवेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, मोस्ट अवेटेड। और आप भी सोच रहे हो काश ऐसा कुछ मिल जाए एक ही सीरीज में, ये 2 सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, एक ही सीरीज में हर कैटेगरी क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हम तबाही मचा डालेंगे, ठीक है ना। एग्जाम हमें डराता है ना, हम एग्जाम को डरा के आएंगे फिजिक्स में तो बॉस, ठीक है, क्योंकि जो टारगेट लेके चले वो ऐसे ही कवर अप नहीं होना है, उसके लिए इफेक्टिव चीजें आपने पढ़नी है, इफेक्टिव चीजों पर आपने काम करना है मस्त। मैंने आपको बताया था ना एक छोटा सा कोड, कभी बड़े डिटेल में बात करूंगा। अभी इस 1.5 मंथ में ना आपको बहुत बेहतरीन ऑसम जर्नी ये मिलने वाली है और मजा आने वाला है आपको, है ना। वो सारी चीज आपको देने वाला हूं जो आपको चाहिए, मोटिवेशन से लेके, कंसेप्ट से लेके, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू मेक कैलकुलेशंस वेरी इजी, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 80-20 प्रिंसिपल रूल, 80-20 प्रिंसिपल रूल पे हम काम करके जाएंगे, है ना, और देखते हैं फिर कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और कैसे हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं करता, है ना। देखते हैं 80-20 प्रिंसिपल का यूज करेंगे, क्या होता है सब सिखाने वाला हूं, ठीक है। सो NCERT की बात करेंगे बॉस, उसके सारे क्वेश्चन मैं ढूंढूंगा, आपने नहीं ढूंढने, टेंशन नहीं लेने का। AR यानी असर्शन रीजन, बैंड बजा दी थी पिछले बार, है ना, बैंड बजा दी थी। अगर मैं
नीट की बात कर रहा हूं तो +2 फिजिक्स से भाई 30 क्वेश्चंस थे और +1 फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन का टोटली डिफरेंट था और मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ कंसेप्चुअल थे। तो सीख तो हमने सब कुछ रखा है ना, फॉर्मूले से लेके हर चीज अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो देख लो आप, ठीक है। लास्ट ईयर आपकी बायो में अगर मैं मेडिकल की खासकर बात करूं और मेंस की भी बात करूं, असर्शन रीजन में पटक जाते हैं बच्चे, देखते ही पटक जाते हैं, ठीक है, कि और कैसे हैंडल करें, अब इसको कैसे सॉल्व करें, भाई ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, है ना, हर कैटेगरी को। तो मजा आएगा। देखो बेसिक लेवल पे कितने बेहतरीन तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि नहीं, अब मजा आएगा देखना। सो देखो अब ये देखो ना, अगर हम इसको स्टार्टिंग में पढ़ते ना तो उतना उतना फील नहीं आता। अब आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं याद होते हैं, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे, है ना, और क्वेश्चन कैसे वो ट्रिकी क्वेश्चन बना के उसको दे सकता है, उसको हम सीखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेके हम जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जो स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको तो वैसे भी हम तोड़ने फोड़ने वाले हैं, ठीक है, बट इनको भी हम करने वाले हैं। तो असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स या हम करेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले भी कर लेंगे, टेंशन नहीं है। एमआर प्रॉब्लम, मैचिंग प्रॉब्लम्स, यस, सो दिस इज योर मैचिंग प्रॉब्लम्स, ये भी आपने करनी है बॉस, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसमें, एनसीईआरटी, एआर और एमआर, ये सारी इस सीरीज में आपको मिलेंगी। अब आप सर कब, आपने तो बोला था 15 से स्टार्ट करेंगे, आज तो सर मतलब ये वीडियो आज ही मिलेगी आपको, ठीक है। आज तो सर 16 तारीख हो गई, ये तो आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, आप तो झूठ बोलते रहते हो यार। भाई देखो प्लानिंग जब होती है ना किसी ऐसी चीज़ की, ठीक है, तो देखो बॉस टाइम लगता है उस चीज़ में, लेकिन जो भी मिलेगा आपको ऑसम मिलेगा। और आज से ही ये वीडियोज आपको मिलेंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। PYQs वाली ये सीरीज क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको 17 मार्च, और डोंट वरी अबाउट दैट, कि कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे, सब कुछ होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, है ना। यू डोंट वरी अबाउट, बस जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी टेस्ट कहीं से भी आप दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, आपने एक तरीके से अगर मैं बोलूं ऑल इंडिया सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, वो सब देते रहो, मस्त तरीके से देते रहो। और बस अपनी ना जो कमियां है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं उनको सॉर्ट आउट करो, डाउट क्लियर करो अपने, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, फॉर्मूला क्यों गलत हुआ, कंसेप्ट क्यों गलत हुआ, वो सब उन पे काम करो। 100% आपका इंप्रूवमेंट होगा, आई गारंटी मैम, ठीक है, 100%। तो ये यहां से आपको वीडियो मिलेगी। और रही टाइम की बात, टाइम आपको ऑब्वियसली हम बता देंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये लेक्चर आपका आने वाला है, उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बना के अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, वो आप सबको मिलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस वाले की, ठीक है, अभी मैं टोटली फोकस करूंगा इस पे, उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका PYQ थ्रू हो जाएगा तुरंत। फिर एक ही अटैक आपके पास बचेगी कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं ना बॉस, वो रिवीजन आपका एज इट इज चलता रहेगा, ओके, और कंसेप्ट आपके एज इट इज चलते रहेंगे। फिर लास्ट में हम इस पे फोकस करने वाले हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको 1 अप्रैल से आपको ये मिलने वाला है। अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बट हाँ एक हम एग्जाम को फुल जरूर बना देंगे इसके थ्रू, जब ये सारे कंसेप्ट सीख के जाएंगे ना अमेजिंग वे में, तो उसको हम बनाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से ये मिलेगा। टाइमिंग अगेन मैं आपको बताऊंगा, बट डेट आप नोट कर लेंगे और बिल्कुल तैयार रहेंगे, दोस्तों को बता देंगे जहां भी जिस भी कोचिंग में आप हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेके उस पर फोकस करके हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। आपकी परेशानी का सॉल्यूशन है ना, योर प्रॉब्लम आर सॉल्यूशन फॉर आवर एग्जाम, और हम करेंगे, ये हम करके रहेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गया, ये सब हो गया। टाइम डेट मैंने आपको बता दिया, टाइम आपको ऑब्वियसली पूरा शेड्यूल आपको हम बता देंगे, कब कब कौन सी किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी वीडियो मिलेगी। ऐसा टाइम हम बनाएंगे जिसमें ना तो आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, आप फ्रिक्वेंटली हर सारे रिविजन करने के बाद आप फ्री हो चुके होंगे, मेंटली आप फ्रेश हो चुके होंगे, और उस समय में ये सारे डिस्कशन कर रहे होंगे, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आ जाओ जल्दी से तीसरी बात, कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोज, कुछ ऐसी मैं आपको देने वाला हूं जिसमें मैं आपके माइंडसेट की बात करूंगा, राइट। माइंडसेट, देखो दोस्तों, एक चीज आप पहले ही दिमाग में सेट करो, भाई कुछ भी कर रहे हो आप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइफ के किसी भी फील्ड में आप फाइट कर रहे हो, ये आपको मानना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है ना। आप लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, अभी आप जस्ट एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो यार, है ना, बहुत तगड़ी बहुत ज्यादा हैवी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं, उनको हैंडल करता है हमारा एक छोटा सा शरीर का, एक बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज माइंड, ओके। तो माइंड सेट को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे अपने मिशन को आपने जीतना है फाइनली, और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको कोई भी
किसी भी टाइप की सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। उस पर मैं बीच बीच में बात करूंगा, कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समथिंग लाइक दैट, एक छोटी छोटी वीडियोज आपके साथ रिलीज करूंगा। इस बार मेरी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। जो एकदम प्रूव्ड वे है ना, जो चीजें प्रूव्ड हो चुकी हैं है ना, जो बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों ने उनको प्रूव वो कर चुके हैं, उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला, अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। ये तो जस्ट एग्जाम है, कम ऑन गाइस, ठीक है। उन्होंने बाहर निकालो सिचुएशन से, वो सारे सक्सेस मंत्र यहाँ पे हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। उन पे मैंने बहुत रिसर्च करा है, बहुत पढ़ाई उनके बारे में मैंने किया है, जिसको आप सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, माइंड सेट इन सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। तभी ये आपको आएंगी, तभी आप इन पे चीजों को इनको कर पाओगे। एंड फोर्थ वन इज हाउ टू मेक, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कैलकुलेशंस इजी। आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी कैसे बना सकते हो, ये तो यार ऑब्वियस है। वो छोटे छोटे मैथमेटिकल सारी चीजें आपको बताने वाले हो, जो केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगी एज वेल एज फिजिक्स में तो ऑब्वियसली करेंगे यार। मैथमेटिकली आप कहाँ पे बचते हो, किस तरीके की कैलकुलेशन एरर आप कर सकते हो और आपसे हो जाती है, और इंस्टेंट पर है ना, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो और अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन को इजिली क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी एरर, राइट। तो ये सारी डिस्कशन बॉस आपके साथ होने वाली है, बस आप तैयार रहें। और जो भी चीज़ आपने, जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो भी एक माइंडसेट आपने डेवलप कर रखा है कि भाई इस तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस करते जारी रखना है और इन पे टाइम देना है, उतना ज़्यादा टाइम अभी अब आपने सर्चिंग में नहीं इन्वॉल्व होना है यूट्यूब पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप अपने माइंड को बैलेंस रखेंगे, अपने आप को एंटरटेन करेंगे, समझाएंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे और अपनी पढ़ाई पे मैक्सिमम टाइम देंगे। यूट्यूब पे उतना ही है जितना आपने बस सीखना है, उतना ही टाइम आपने देना है, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने का। जीतना है तो अच्छे से जीतेंगे, डायरेक्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट करेक्ट डायरेक्शन हम अपनी मंजिल तक जा ही नहीं पाएंगे। आप चाहे फिर कितने भी धुरंधर हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, राइट, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, टाइम लग जाएगा आपको यार। आपको एक पर्टिकुलर फोकस्ड वे में ही काम करना होगा, हर फैक्टर को आपने ऑब्जर्व करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि पढ़ाई कराने से पहले, आपको लेक्चर देने से पहले और ये सारी चीजें आपको समझाने से पहले ये जरूरी था कि क्या क्या हम करने वाले हैं आपके लिए और आपने किस किस चीज पे फोकस करना है और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम श्योर सिलेक्शन लेंगे, 100% लेंगे, मैक्सिमम स्कोर करेंगे फिजिक्स में, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करेंगे 165 प्लस 170 तक आप लेके आओ। आप मेरे को बताओ जब आपका स्कोर आएगा, सेलिब्रेट करेंगे नीट में। और अगर हम मेंस की बात करें तो इस बार भी हमारा 99 प्लस था, 99 प्लस था, ठीक है, फिजिक्स जेईई मेंस में। तो ये 99.999 100 तक लेके जाओ यार, 100 तक, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, उतना टिपिकल नहीं रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, उतना टिपिकल नहीं रहा। बस फॉर्मूले पे ध्यान देना, 80% फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई ऑल दोज फॉर्मूला सब सिखा दूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। और कंसेप्ट के साथ साथ बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट ऑब्वियस है, फर्स्ट स्टेप है आपका, कंसेप्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए ना। बाकी मेरे पे छोड़ो आप, मैंने आपको कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, क्योंकि टोटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू ऑल दीज 3 नॉट 4, ये तो माइंडसेट हो गया, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये 1 2 एंड दिस वन, एक एक्स्ट्रा सीरीज में जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। टॉप 500 क्वेश्चंस यहाँ हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी होगा कि कितने क्वेश्चंस आप कवर करने वाले हो सर, ठीक है। ये मिनिमम इतने तो मैं मान के चल रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो इससे ज्यादा भी हम करेंगे, लेकिन टॉप 500 वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे जस्ट बिफोर 1 वीक ऑफ योर एग्जाम। जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 वीक मान लो, 10 डेज मान लो, उससे पहले तक ये हम समाप्त करेंगे। उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, कब तक ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी समाप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। बीच में मेरे को मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था कहीं पे, सो मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं आपको पूरा ये डिटेल दे सकूं, लेकिन मैंने जस्ट अपडेट किया था आपको, येस्टरडे नाइट आई थिंक मैंने अपडेट किया था कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ। बट डिटेल क्या है, ये रही आपके सामने, ठीक है, ये रही आपके सामने। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे चीज़ों को, अपने शेड्यूल मेंटेन करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है मस्त तरीके से, है ना। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी पॉजिटिव एनर्जी को आप मानते हो,
उसको अपने साथ जरूर रखना दोस्तों, ठीक है। सब कुछ उसको डेडिकेट कर देना कि आपका है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है, मैं मुझे आप पढ़ाई करा रहे हो तो आप ही करा रहे हो, आप ही मेरी हेल्प करोगे, सब कुछ आपके नाम से है, तो वो पावर आपकी हेल्प जरूर करेगी, ठीक है। 100% ये भी प्रूव्ड है, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस भगवान ने सांसें दी हैं, उस गॉड ने सांसें दी हैं, ठीक है, उस पॉजिटिव एनर्जी ने सांसें दी हैं और उन पे उसी का हक है। तो वो जैसा चलाएगा आप वैसे ही चलने वाले हो। तो सब कुछ उसको डेडिकेट कर दो कि आप ही का है, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं भी कर रहा हूँ तो भी आपकी वजह से ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगाओ, मेरा मन लगाओ, ठीक है। ये सब कुछ आपको मैं सिखाने भी वाला हूँ एक तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और आपको लेक्चर बाय टुमारो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो मिलेंगे और मन बना लो अपना एकदम बेहतरीन तरीके से। और एक ऐसा टाइम सेटअप आपको आज ही मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आपको पूरा शेड्यूल आज ही मिल जाएगा। रात तक आप इंतजार करें, सो आपको पता भी चल जाएगा। ये वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ओके गाइस। सो मिलेंगे मस्त तरीके से अपनी इस पूरी जर्नी में। और ये पूरा 1.5 महीना जो होने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है इसमें। मतलब ये डिसाइड करने वाला है हमारा करियर और किस कैंपस में आप लैंडिंग आपकी होने वाली है, जेईई मेंस। और ऑब्वियसली वो तो आप एडवांस के लिए खेलेंगे उसके बाद, और आप एमबीबीएस एम्स के लिए के लिए आप सोच रहे हैं और किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी भी बेहतरीन एमबीबीएस कैंपस में आप जाने वाले हैं, ओके। एंड ऑल द बेस्ट।